दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी, लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेता मौजूद, 150 लोकसभा सीटों पर फैसला। बैठक में कई राज्यों के नेता भी मौजूद, यूपी, बिहार सहित बचे हुए राज्यों के उम्मीदवारों पर मुहर संभव। दिल्ली में यूपी बीजेपी की भी अहम बैठक, सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, यूपी के सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार की अमित शाह के साथ बैठक होगी, सीटों के बंटवारे पर चर्चा, बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने फाइनल किए उम्मीदवार, सूत्रों के मुताबिक 16 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम फाइनल। जेडीयू कल उम्मीदवारों के नामों का कर सकती है ऐलान, सूत्रों के मुताबिक अपने हिस्से की सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी जेडीयू। बिहार में जल्द हो सकता है इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा, लालू यादव पर सीट शेयरिंग पर लगाएंगे मुहर, सूत्रों के मुताबिक खबर। बिहार में कांग्रेस को 6 सीट देने पर आरजेडी राजी, कांग्रेस को पूर्णिया, मुजफ्फरपुर सहित 6 सीटें मिल सकती हैं, सूत्रों के मुताबिक खबर। इंडिया गठबंधन में आरजेडी और लेफ्ट दलों ने उतारे उम्मीदवार, आरजेडी की सूची से कांग्रेस की बढ़ी चिंता। आरजेडी के एक तरफा सिंबल बांटने से कांग्रेस नाराज, सिवान, कटिहार और मधुबनी सीट को लेकर गठबंधन में मतभेद। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल नहीं होगी सुनवाई, कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार। रिमांड और गिरफ्तारी को सीएम केजरीवाल ने बताया गैर कानूनी, याचिका दायर कर हाईकोर्ट से की थी जल्द सुनवाई की अपील। 26 मार्च तक ईडी के रिमांड पर के कविता, ईडी ने कोर्ट से की थी 5 दिनों के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग। राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता ने गिरफ्तारी को बताया अवैध, कहा यह एक राजनीतिक मामला है। ईडी ने के कविता पर जांच में सहयोग न करने का लगाया आरोप, जमानत अर्जी का भी विरोध। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भगवत मान ने उठाए सवाल, सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर छापे क्यों, केजरीवाल आरोपी हैं, दोषी नहीं। केजरीवाल पर बीजेपी का निशाना, अनुराग ठाकुर बोले जो क्लीन चिट देते थे वो अंदर है, शराब से एपी का रिश्ता क्या कहलाता है। अन्ना हजारे ने केजरीवाल पर देश का भरोसा तोड़ने का लगाया आरोप, कहा मामले को सही से जांच करनी चाहिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले कांग्रेस नेता संजय निरुपम, केजरीवाल की नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा एजेंसियों के इस्तेमाल करके वसूली हुई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बड़ा झटका, आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा जेडीयू में हुए शामिल। हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों ने भी दिया इस्तीफा, निर्दलीय विधायकों ने भी थामा बीजेपी का दामन। गुजरात में 2 बीजेपी प्रत्याशियों ने वापस लिए नाम, वडोदरा से एमपी रंजन भट्ट और साबरकांठा से भीखाजी ठाकुर का चुनाव लड़ने से इनकार। लोकसभा चुनाव को लेकर अशोक गहलोत का बयान, कहा इस बार राजस्थान में कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलेंगी। सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने उठाए सवाल, पिता पुत्री संबंध पर बयान देने पर सम्राट को घेरा। जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी ने प्रीपेड घूस ली। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर बोले संबित पात्रा, समय से टैक्स नहीं भरने पर हुई कार्रवाई, कांग्रेस पर बेनामी पैसा लेने का भी लगाया आरोप। प्रभु श्री राम के दरबार पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, नामांकन से पहले भगवान राम का लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को प्रकाश आंबेडकर की 2 टूक, कहा हम 26 तारीख तक इंतजार करेंगे और फिर अगली रणनीति तय करेंगे। गुरुग्राम कोर्ट से एल्विश यादव को मिली जमानत, मारपीट मामले में गुरुग्राम पुलिस ने किया था पेश। गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश यादव पर दर्ज किया बयान, कोर्ट से जमानत मिलने के बाद घर रवाना हुआ एल्विश यादव। एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन को किया तलब, धोखाधड़ी और मकान पर अवैध कब्जे का आरोप। हिमाचल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए 6 अयोग्य विधायक। होली को लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट अलर्ट, यूपी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। नोएडा में 969 इलाकों पर होगा होलिका दहन, पूरे नोएडा को 20 जोन और 45 सेक्टर में बांटा गया, सीसीटीवी की मदद से रखी जाएगी नजर। धार के भोजशाला में दूसरे दिन भी हुआ एएसआई का सर्वे, दूसरे दिन मुस्लिम पक्ष की ओर से पक्षकार अब्दुल समद भी शामिल हुए। एटीएस की पूछताछ में आतंकी हरीश फारूकी ने किया बड़ा खुलासा, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की थी साजिश। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। श्रीनगर में आम लोगों के लिए खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, पहले दिन हजारों की संख्या में पहुंचे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में 0 से नीचे पहुंचा पारा, तापमान में गिरावट दर्ज। यूपी के शाहजहांपुर में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया दारोगा, एंटी करप्शन की टीम ने किया गिरफ्तार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगाई चीन को लताड़, अरुणाचल प्रदेश पर चीनी दावों को नकारा, कहा बेतुके दावों से कोई इलाका आपका नहीं होगा। आतंकी घटना पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा भारत आतंकवाद को नजरअंदाज करने के पक्ष में नहीं है।
रूस की राजधानी मॉस्को आतंकी हमले में बढ़ा मौतों का आंकड़ा। हमले में मारे गए हैं 140 से ज्यादा लोग, 145 से ज्यादा लोगों को घायल होने की खबर। मॉस्को अटैक को लेकर पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया। 2 आतंकियों के पास से तजाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद। आतंकी हमले को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश को किया संबोधित। हमले की जांच की बात कही, कहा हमले का पुख्ता सबूत मिले हैं। रूस में कल एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित, राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया गंभीर आरोप। हमले के बाद यूक्रेन भागने की फिराक में थे आतंकी। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में पंजाब ने दिल्ली को हराया। पंजाब ने 4 विकेट से दर्ज की जीत। जी न्यूज़।